नमस्कार साथी, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम मॉड्यूल 3 के बारे में यहाँ पर जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे, और जिसका नाम है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। इसका मतलब हुआ है हेल्थ एंड वेल बीइंग इन स्कूल, यानी स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ इस पर प्रश्नोत्तरी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और क्या उनके उत्तर होंगे। हम विश्लेषणात्मक तरीके से जानेंगे उनके उत्तरों को, और आपको ये जो मॉड्यूल है इसको पूरा पढ़ना ही है। यहाँ पर केवल आपको एक विश्लेषणात्मक जानकारी दी जाएगी प्रश्नों के उत्तर के लिए, जिसमें यदि आपको कहीं कोई समस्या नज़र आती है तो यहाँ पर आप वो जानकारी देख करके कर सकते हैं। आपको पूरा मॉड्यूल पढ़ना है, उसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको लिख करके रखना है, और ऐसी तैयारी करके रखना है कि भविष्य में जब आपकी जनवरी के माह में जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 60% के एबव नंबर लेकर आना है, उसकी तैयारी के हिसाब से आपको संपूर्ण मॉड्यूल को अच्छे से समझना पड़ेगा। एक संक्षिप्त नोट बना करके आपको रखने पड़ेंगे, और जो प्रश्नोत्तरी है उसके प्रश्नों को भी आप लिखते जाएं और उसको समझते भी जाएं। यहाँ पर प्रश्नों को केवल संक्षेप रूप में समझा करके कि उसकी हेल्प की जाएगी, कि जिससे कि आप उन प्रश्नों को समझ करके ठीक से उत्तर दे सकें। तो आइए, उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित जानकारी आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए। सबसे पहले ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। ये घंटा जो दिख रहा है यहाँ पर बेल आइकन, इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर ये शेयर का भी बटन आपको दिखता है, जहाँ पर एक तीर का निशान बना हुआ है। इस शेयर की बटन को भी आप क्लिक करके और आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। यहाँ से आप व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे, और व्हाट्सएप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है अन्य आपके मित्रों को शेयर हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है, कोई समस्या, तो आप कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। अब चलें आगे की जानकारी देखते हैं। यहाँ हम प्रश्नोत्तरी देखने से पहले देखेंगे कि विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण जो मॉड्यूल है इसमें हमें क्या पढ़ना है। उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा समझने में, शारीरिक विकास को समझने में, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को विकसित करने में। इस प्रकार यहाँ जो जानकारी लिखी है इसको तो हमें देखना ही। साथ में जो उसकी मेन थीम है इस मॉड्यूल की, उसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें हमें जानना क्या है। तो इस मॉड्यूल में जो है सबसे मेन चीज़ें ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि भावनात्मक कल्याण, आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, हिंसा और दुर्व्यवहार और शारीरिक तथा मानसिक आघात से संबंधित गतिविधियों भी मॉड्यूल का हिस्सा है। पूरे मॉड्यूल को जेंडर भेदभाव से मुक्त और समावेशी बनाने का ध्यान रखा गया है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। इसमें पहला ही प्रश्न है कि मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है। तो घरेलू हिंसा जो है वो कहीं पर भी हो सकती है, चाहे वो गरीब परिवार हो, कुलीन परिवार हो, या ऊपर के दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शनल आंसर होगा वो होगा ऊपर के दोनों। दूसरा प्रश्न है इस आसन को पहचाने। तो यहाँ पर एक बालक जो है वो सर्प से जैसा उठा हुआ है सामने से, तो ये कौन सी आसन होगी? भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो ये जो है ये सर्प की भांति ऊपर उठा है, इसलिए इसे हम कहेंगे भुजंगासन। तो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है सभी भावनाएं। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, कि व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए, अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो उत्तर जो होगा वो व्यक्त की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खिंची होती हैं? हस्तोत्तानासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। जैसे कि प्रश्न में ही निहित है बाहें ऊपर की ओर, यानी हस्तोत्तानासन, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? यानी ऐसा आहार जिसमें सारी चीज़ें हों। पहला ऑप्शन है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। दूसरा है वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, विटामिन और खनिज। तीसरा है वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो जैसा कि प्रश्न में निहित है कि सारी चीज़ें आना चाहिए, यानी उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता? यानी सुरक्षा और स्वच्छता की बात में क्या नहीं आता? एक नकारात्मक प्रश्न है कि क्या नहीं आता? पानी, पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल सुरक्षा के लिए आवश्यक मानी गई हैं। आगे के प्रश्नोत्तरी को देखने से पहले हम फीडबैक के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो गतिविधि के अंतर्गत फीडबैक दिया जा रहा है
और वो फीडबैक की एक निश्चित टिप्पणी की संख्या 5000 है। उसके बाद आप उसके आगे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो और भी हम इसमें फीडबैक देख सकते हैं, तो कैसे अपन फीडबैक देंगे वो हम देखते हैं। जब आप किसी कोर्स को पूरा करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आता है और उसमें लिखा रहता है कंटेंट रेट कीजिए। तो यहाँ पर आप इस पे रेटिंग ज़रूर दें और साथ में आप टिप्पणी भी लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर जब स्टार पे चयन करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है इसमें आता है बहुत ख़राब। यदि आप इसके 5 स्टार दे देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। यदि आपको आपने जो भी कोर्स किया है, यदि इस कोर्स के दौरान आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कुछ इसमें ऐसा लग रहा है कि और सुधार होना चाहिए था, तो आप यहाँ फीडबैक दे सकते हैं और आप यहाँ पर जो है वो स्टारों की संख्या को भी कम कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ लग रहा है कि कंटेंट गलत है, कंटेंट ठीक से प्रदर्शित नहीं हो रहा है, कंटेंट प्रासंगिक नहीं है, मुझे अवधारणा को समझने में मदद नहीं मिली, तकनीकी त्रुटि है, कंटेंट अपर्याप्त है या नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। इनके अलावा भी आपको कोई जानकारी लिखना है तो ये नीचे अन्य वाला जो ऑप्शन है इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं कि आपको इस कंटेंट में क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। जब आप किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं तो शासन तक आपका फीडबैक ज़रूर पहुंचना चाहिए कि आपको इस कार्यक्रम में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। यदि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती या कुछ इसमें आपको सुधारात्मक और चीज़ चाहिए तो आप यहाँ टिप्पणी ज़रूर लिखें और शासन तक ये आप जानकारी पहुँचाएँ कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है या आपको ये जो कोर्स था या जो कंटेंट था वो कैसा लगा। तो यहाँ पर आप अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें और ज़रूर लिखने के बाद यहाँ दाखिल ज़रूर करें। चलते हैं प्रश्नोत्तरी के अगले प्रश्न पर। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो शारीरिक व्यायाम में व्यायाम आता है, योग आता है, घरेलू शारीरिक गतिविधि आती हैं। केवल टीवी पर व्यायाम देखने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो उत्तर होगा वो होगा टीवी पर व्यायाम देखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते। तो इसका सही उत्तर जो है, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ या सभी? तो शारीरिक शिक्षा में जो है सभी चीज़ों का समेकन किया जा सकता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का भी, भाषा विज्ञान का भी, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का। इसलिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर, हम सभी चीज़ों का समेकन करेंगे, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही होगा। लास्ट प्रश्न है, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? यानी इसमें यहाँ देखना है कि सुरक्षित उपयोग में क्या आप कर सकते हैं मीडिया के। साइबर बदमाशी, बुलिंग, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। ये एक थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न है और जब आप मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको यह समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है वैसे तो सारी चीज़ें जो है ख़तरनाक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए। कभी भी सोशल जो मीडिया होता है उस पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो है ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित समस्त जानकारी आपको नियमित समय पर, विश्वसनीय जानकारियाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।